हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास हमने वेरिएबल्स ऑपरेटर्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंट, स्ट्रिंग, float, boolean, complex, all these types of variables, and we have also learned about operator, arithmetic operator and logical operator and or। तो आज हम देखेंगे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट देना, इफ एल्स जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशंस देना। तो ये जो एंड और हम लोग सीखे हैं, गेट्स, लॉजिकल ऑपरेटर, ये इसमें यूज आएगा। तो गाइस मैंने थोड़ा कोड्स पहले से लिख लिया है। मैंने देखा है कि कोड्स लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले आप अपना भी नोटबुक खोल लीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए कोड। इफ एल्स स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एल्स मतलब अगर ये कंडीशन, इफ कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो इफ कंडीशन का कोड्स एग्जीक्यूट करो, अगर ट्रू नहीं हुआ एल्स, तो एल्स वाला कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट करो। हम लोग एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर ये ठीक हुआ तो ये करो, अगर वो ठीक हुआ तो वो करो। जैसे मैं आपको अब बताता हूँ, मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया ए, उसको मैंने एक इंटीजर वैल्यू 1 असाइन कर दिया। अब यहाँ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ अगर मेरा ए जो मेरा वेरिएबल है लेस देन 9 हुआ, राइट। अगर मेरा वेरिएबल लेस देन 9 हुआ तो क्या प्रिंट करेगा वो? ओके प्रिंट करेगा। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देख लीजिए ये ओके प्रिंट कर गया, राइट। अब इसका हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिगिनर टू नो द सिंटैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांचिंग इफ एल्स कंडीशन। ए को मैंने असाइन किया 2 मान लीजिए, राइट। आप मेरे साथ साथ कोड कीजिए। ए को असाइन कर दिया 2। इफ अगर मेरा ए ग्रेटर देन 2 है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोलॉन देना है। हमेशा याद रखिए ये सिंटैक्स है, टू गिव कोलॉन एट द एंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। कोलॉन देके मैं एंटर करूंगा तो देखिए ये मेरा एक टैब स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ रहा है मेरा कर्सर। अगर मैं यहाँ पे कोलॉन नहीं देता तो ये यहाँ चले जाता। तो हमेशा याद रख लीजिए ये सिंटैक्स है, टू गिव कोलॉन, और एंटर करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब अब मैं जो भी दूंगा ये मेरा इफ कंडीशन के अंदर का स्टेटमेंट होगा। I have to give print but a is greater than 2, तो ये मेरा एग्जीक्यूट होगा। फिर एंटर दूंगा तो देखिए जितना भी एंटर दे रहा हूँ ये मेरा इफ कंडीशन के अंदर आ रहा है, राइट। ये मेरा प्रिंट लिखा, एंटर किया, ये इफ कंडीशन के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं बैक स्पेस करके करूंगा फिर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के बाहर निकल गया। अब मुझे इफ मैंने दे दिया कि अगर a ग्रेटर देन 2 है तो मुझे ये प्रिंट करवाना है। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर यहाँ पे भी एल्स कंडीशन के बाद आपको याद रखना कोलॉन देना है। फिर एंटर करेंगे, देखिए ये फिर यहाँ पे आ गया। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये हम लोग को मेंटेन करके रखना है फॉर द बिगिनर्स। एल्स क्या हम लोग लिखेंगे? a इज लेस देन 2, राइट। हम लोग इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए क्या आया, a इज लेस देन 2। अच्छा, ये क्यों आ रहा है गाइस? अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए a इक्वल टू a ग्रेटर देन 2 होता तब ही ये एग्जीक्यूट होता, राइट। ये मैं आपको समझाता हूँ। a का वैल्यू मैंने 2 दे दी है, ये पहले देखेगा, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कीजिए। a को मैंने 2 दिया, ये पहले इफ कंडीशन के अंदर घुसेगा, पहले ये कंडीशन चेक करेगा। अगर a ग्रेटर देन 2 है तभी ये प्रिंट करेगा, वरना करेगा नहीं। इसने देखा कि a का वैल्यू 2 है लेकिन ग्रेटर देन 2 तो नहीं है, तो इसने ये इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं किया और ये एल्स में चला गया। अगर मैं यहाँ पे देता a इज ग्रेटर इक्वल टू 2, इक्वल टू भी देता तो क्या आता? a इज ग्रेटर देन 2, बिकॉज a इज इक्वल टू 2, तो ये इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। अब मैं दे रहा हूँ a का वैल्यू 1। लेट्स चेक दिस कंडीशन, क्या आएगा? a इज लेस देन 2, क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं घुसा, ये कंडीशन फेल हो गया, तो ये एल्स के अंदर घुस गया, ठीक है। अब सेम ऐसा ही नीचे का कोड देखते हैं। a का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन दिया इफ a इक्वल टू 3। ये डबल इक्वल टू साइन आपका इफ में यूज कैसे आता है? ये बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू 3 है, ये अगर लगा रहा है, अगर a का वैल्यू 3 है तो हम लोग ये प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम लोग प्रिंट करेंगे a इज नॉट 3। a का वैल्यू मैंने 2 दिया है,
देख लीजिए ये क्या प्रिंट हो रहा है, ए इज नॉट 3। अगर मैंने इसका वैल्यू 3 दे दिया, देखिए दोनों प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रिंट कंडीशन मेरा इफ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये दोनों प्रिंट किया अगर ए इक्वल टू 3 है। ये बेसिकली डबल इक्वल टू काम आता है चेक में। चेक करना है कि अगर ये वेरिएबल इस डेटा के इक्वल है कि नहीं, राइट। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करता है, डबल इक्वल टू वैल्यू चेक करता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में लिख लीजिए, मैं वापस समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, ए का वैल्यू मैंने, अच्छा थर्ड, इफ एल्स जैसे होता है वैसे ही एलिफ भी होता है। एलिफ मतलब एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट दिस, एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट दिस, एल्स ये कंडीशन। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 6, ए ग्रेटर देन 3 है तो प्रिंट करेगा ये, ए लेस देन 3 है तो प्रिंट करेगा ये। अगर एलिफ मैंने लिख रहा है कि ए लेस देन 3 है तो ये प्रिंट करेगा, एल्स ये मेरा डिफॉल्ट है। अगर ये भी नहीं हुआ तो मेरा एल्स में घुसेगा। अब मैंने लिखा ए का वैल्यू मैंने दिया 6 विच इज ग्रेटर देन 3, तो इट विल प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 3। अगर मैंने ए का वैल्यू दिया होता 2, इट विल प्रिंट ए इज लेस देन 3, राइट। तो ये इफ एल्स के बारे में था गाइस। एक और चीज आपको बता दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 2, और अगर मुझे यहाँ पे कुछ देना नहीं है, देने का मन ही नहीं है, कुछ प्रिंट नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना है, अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करवाना है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बोलेगा कि इंडेंटेशन, एक एरर देगा इंडेंटेशन का। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, अगर मैं कुछ नहीं दूंगा कोई कंडीशन में तो एरर हमेशा थ्रो करेगा, ये याद रख लेना। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई एक इंडेंटेड ब्लॉक हो, मतलब कोई इसके बाद कोई इंडेंटेशन ब्लॉक लिखा हो यहाँ पे। और अगर मुझे कुछ देने का मन नहीं है तो आई कैन सिंपली राइट पास कीवर्ड, तो ये नॉर्मली मेरा काम करेगा। पास मतलब कुछ नहीं करेगा। मेरा ए इक्वल टू 2 है, ये मेरा इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये देख रहा है कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, पास करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, तो इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट इन पाइथन, राइट। तो हमने ये सब सीख लिया आज, इफ एल्स कंडीशन ब्रांचिंग हमने सीख ली। अच्छा, आप अनलिमिटेड नेस्टेड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे और एक एलिफ स्टेटमेंट दे दूं, यहाँ पे जितना चाहूँ उतना एलिफ स्टेटमेंट दे दे के अंदर उसके अंदर जो भी प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकता हूँ। जितना मुझे देना है मैं दे सकता हूँ। अगर मुझे इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगाना है, अगर मुझे इस इफ एल्स के अंदर एक और इफ लगा के भी काम करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, राइट। देख लीजिए ऐसे भी काम कर सकते हैं। फिर ये इफ, ये वाला जो नेस्टेड इफ है उसके अंदर अब जो भी मैं लिखूंगा वो प्रिंट वाला फंक्शन उसका होगा। ये जो भी प्रिंट लिखूंगा ये उसका होगा। एक हम लोग कर लेते हैं अभी। सबसे पहले इसको पास को हटा देता हूं मैं। क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ए इज इक्वल टू 2, और फिर यहाँ लिख देता हूँ अगर ए लेस देन 3 है, सॉरी 3 है तो ये प्रिंट करेगा राइट गाइस। मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले ये सब हटा देता हूँ वरना फिर इंडेंटेड ब्लॉक करके एरर थ्रो कर देगा। मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। या देखिए क्या हुआ, ए इक्वल टू 2, मैंने इस बार नेस्टेड लिफ्ट ट्राई किया। कैसे? ए का वैल्यू मैंने ऑलरेडी 2 दे दिया, उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर ए का वैल्यू इक्वल टू 2 है तो क्या करेगा, ये इसको प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया ए इज इक्वल टू 2। अब ये देख रहा है कि ये इफ कंडीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है बाहर वाला, तो ये देख रहा है इसके अंदर एक और इफ कंडीशन है। अगर ए लेस देन 3 जो कि मेरा ट्रू ट्रू है क्योंकि ए का वैल्यू तो 2 है, तो ये इसके अंदर भी जाएगा फिर इसको प्रिंट कराएगा और बाहर आ जाएगा। और फिर ये दोनों मेरा आउटपुट आ गया। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए तभी पूरा अच्छा से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिस्ट, डिक्शनरीज और ये ट्यूपल्स और ये सब पढ़ना। इफ एल्स कंडीशन इतना ही है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आई होप गाइस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर कुछ भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बी सेफ, बाय बाय।